जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां लोहार कोट में सम्मेलन का आयोजन किया गया। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां लोहार कोट में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभी कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मुख्य ट्रस्टी मदन लाल जी, इनके मन में भी ये बड़ी पीड़ा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं और हमारा गायत्री परिवार है वो जो संस्कार शालाएं भी खोल रहा है। इसके मुकाबले में जैसा कि वो जो दूसरे लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग तो थोड़ा शो ऑफ ज्यादा करते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन वो लोग अंदरों अंदर लगे हुए हैं। जैसे राम जन्मभूमि की बात देखो, हम तो बस नारेबाजी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वो लोग तैयार बैठे हैं। उनके मन में बहुत सारी वो है, अंदर से कुछ हो रहा है कि काफी वो है ये सरकार जाए तो हम तो हमारी जो संस्कृति है बहुत बड़ी थी। हमारे जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश था। हमारे ऋषि मुनि जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे संतों को देश में ऐसे संतों को जन्म दिया कि उन्होंने हर चीज में जो है परमात्मा को देखा। जैसे नामदेव जी थे, उन्होंने परमात्मा को देखा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे की कटोरा लिए जा रहे, स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। चलेंगे और नासिक में चलेंगे, वो अपनी तपस्या करने लगे और तपस्या साधना में बैठे हो। इस समय जो हिंदू समाज को वो आपकी बहुत जरूरत है और वहाँ से जुड़ा के बंदा बहादुर जी आए और जिस गाँव में जाते थे वो अपनी सेना तैयार करते जाते थे। हमारे ही लोग जो हैं वो बीच में गद्दार होते हैं। उन्होंने क्या किया कि अभी तक जो महानुभाव राष्ट्र साहब को विष्णु मुझे गुरुदेव गुरु माता माँ गायत्री और मेरे ठीक पीछे बाबा जी जो कहते हैं कि सदैव अमर है, हिमालय में ही रहते हैं और उनको ये ड्यूटी दी गई है कि भारत का संचालन कैसे करना है। तो मेरा कहने का मतलब, एक तो हम मानव जाति हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम समाज का, देश का कल्याण कैसे हो उसके बारे में विचार करें और जो बन पड़े, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अपना अपना क्षेत्र है। अब जैसे वो फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, लेक्चरर हैं, वो बच्चों को फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। जो एजुकेशन में है वो एजुकेशन पढ़ा सकता है। जो धार्मिक लाइन से जुड़ा है, जो संस्कृत जानता है वो संस्कृत अच्छी तरह पढ़ा सकता है। जो बढ़ई का काम करता है वो उस काम को आगे बढ़ा सकता है। तो हमारा सबका ये दायित्व है कि जिस भी कला में, जिस भी क्षेत्र में हम जो भी जानते हैं वो दूसरों को बांटें। तो इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपना एक अनुभव जीवन का आपके समक्ष साझा करूँगा कि गायत्री परिवार या ये जो शख्सियत है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनका और मेरा परिचय तकरीबन कोई 30 साल पहले। परिचय कैसे हुआ? मैं बाजाबाई हाई स्कूल में था, तो जब रिसर्च होती थी तो
हम भोजन करने के लिए एक दुकान पर जाया करते थे, और जब भोजन हो जाता तो हम आ जाते अपने स्कूल में। तो वहाँ एक दिन डाकिया आया, उसने एक पत्रिका जो है वो वहाँ आके उस दुकानदार को दी। मैंने मदन जी से भी ये अपना विचार साझा किया था। तो वो पत्रिका जो है वो उन्होंने दुकानदार को दी, और दुकानदार ने ऐसे उठाई और ऐसे रख दी। और मैंने देखा उधर और भी कुछ पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। मेरी जिज्ञासा हुई भाई ऐसा क्या है, तो मैंने वो उठाई तो वो थी अखंड ज्योति, जिसको मेरा पहला पलटा देखा, विचारों से जुड़ता गया, और फिर मैंने इनकी जीवनी पढ़ी। और इनकी जीवनी अब तो शायद आप सब जानते हैं, 3300 पुस्तकें इन्होंने अपने जीवन में लिख डाला, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, राष्ट्र भी निभाया, और फिर एक ऐसी राह हमको दिखाई कि आज हम उस राह पर प्रयासरत हैं, और हम ऋणी रहेंगे। मानवता या मानव जो इनकी शरण में आया वो सब ऋणी रहेगा। और इधर मेरे दाएं और स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनके विचारों में ही एक क्रांति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म को पूरे विश्व के समक्ष रख दिया, जिसे सांप सपेरा वाला देश कहते थे। राष्ट्र साहब ने बहुत डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो ये सब जो व्यक्ति विशेष है, जो देवी शक्ति है, वही भारत का संचालन करती है, और हमें भी प्रेरित करती है कि कुछ अगर किया जाए अच्छा समाज के लिए, तो आज इसी मकसद के लिए हम इकट्ठा। सारा समय कितना सतकुछ होता कितना दुरुपयोग होता, पर सारा जाना चाहिए। बस सब कुछ ज्यादा जरूरी आज केड़ी चीज है कि समाज की अगेगा नहीं कर। अगर मैं समाज के दर्द गल कर पीड़ा दर्द गल कर, क्या समाज का दर्द होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कि मेरा अपना मानना है जीवन भगवान का देखा जीवन से भगवान के समर्पण कर लिया, जीवन में समर्पण किया है। आज गायत्री परिवार द्वारा सम्मेलन का प्रोग्राम किया, इसी के बारे में क्या बताना चाहोगे? गायत्री शक्तिपीठ लोहारा कोट सुंदरबनी से जो आज ये मैसेज देना था, भारतीय संस्कृति सत्य सनातन वैदिक धर्म के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री परिवार के माध्यम से जन जन में लोगों की संस्कृति के प्रति अच्छी विचार जाए, सब लोग हम मिलजुल कर के मानवता के कल्याण के लिए अच्छे कार्य कर सकें। इसके लिए उन्होंने जो बहुत सारी आंदोलन चलाए हैं, आंदोलन में यज्ञ भी एक आंदोलन है, नारी जागरण है, स्वास्थ्य संवर्धन है, साधना आंदोलन है, पर्यावरण संरक्षण करना है। इस प्रकार से पूरी मानव जाति को, मानवता को बचाए रखने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो अभियान चलाया है, इसके लिए यह सम्मेलन किया गया था। और इसमें सुंदरबनी के जितने भी मूर्धन्य बुद्धिजीवी भाई बहन आए, उनको सादर आमंत्रण किया गया था और वो धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों में संस्कार देने के लिए हम तो बचपन से ही बाल संस्कार शाला चलाते हैं गांव-गांव, और यज्ञ के माध्यम से जीवन जीने की कला। आज पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा उनके पास है, लेकिन विद्या की कमी है। विद्या हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और शिक्षा हमें ये आज के जो भौतिक युग में है वो पेट भरने की कला सिखाता है।
कैसे हम पेट अपना भरें, इसके लिए हम अपने युवाओं से, अपने बच्चों से, अपने छोटे बालक बालिकाओं से यह संस्कार देते हैं कि वो अपनी संस्कृति को पुनः जागृत कर अपने जीवन में अपनाएं। ज़्यादातर बच्चे देखे हैं माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। उनके लिए भी हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं वह बाल संस्कार शाला के माध्यम से सुबह उठ करके भगवान को धन्यवाद देना, पृथ्वी माता का नमन करना, अपने माता पिताजी को प्रणाम करना, इस प्रकार की बातें उन्हें बचपन से ही सिखाई जाती है। और हमारी जो संस्कार की परंपरा है, संस्कार में हमारी परंपरा है कि जन्म से पहले भी जिस प्रकार से अभिमन्यु का पुंसवन संस्कार किया गया था, माँ के गर्भ में ही सीखा था, उसी प्रकार से हम अपने बच्चों को, अपने माताओं बहनों जो गर्भवती होती हैं उनको हम संस्कार देते हैं। और यह पुंसवन संस्कार के माध्यम से हम वह संस्कार फिर से लाना चाहते हैं जो बच्चे जन्म लेते ही वो ऋषि मनीषियों की सोच के साथ आगे बढ़े।